नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में और उनके उपनाम के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो नाम है वो है गुमानी पंत जी। गुमानी पंत जी, इनका जो उपनाम है लोकनाथ के नाम से और लोक रत्न पंत जी के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। इनको गुसे या से नाम से जाना जाता है। हमारे चैनल पर सुमित्रा नंदन पंत की ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके पैरेलल व्यक्तित्व वाली सीरीज जो है चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे व्यक्ति हैं गौरादत्त पांडे जी। गौरादत्त पांडे को गोरदा के नाम से जाना जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, ये इतिहासकार हुए हैं। और दूसरी जिया रानी, आप जानते हैं जिया रानी पिंगला या प्योला के नाम से इनको जाना जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगली है आइरीन पंत। आइरीन पंत मूल रूप से अल्मोड़ा की थी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान से विवाह कर दिया था, तो अल्मोड़ा की बेटी के नाम से इनको जाना जाता है। पाकिस्तान के निर्माण में भी इनका विशेष सहयोग रहा है, इसलिए इनको अल्मोड़ा की बेटी के उपनाम से जाना जाता है। कर्णावती, नाक काटने वाली रानी या नक्कटी रानी के नाम से विख्यात। कारण क्या है, इन्होंने शाहजहां के जो सैनिक थे उनके नाक काट दिए थे, तो इसलिए इनको नाककटी नाम से जाना जाता है। और जो अगला जो नाम है मिस कैथरीन हेलीमन, सरला बहन के नाम से विख्यात, जो महात्मा गांधी की एक शिष्य थी, जिनके द्वारा उत्तराखंड में कई सारे जो सामाजिक कार्य हैं उनको किया गया। मिस कैथरीन हेलीमन इनका नाम है और सरला बहन इनको बना दिया। अगला जो नाम है गौरा देवी, जिनको चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जो चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन है, उसको कहीं ना कहीं चरम पर पहुंचाया। अगले जो व्यक्ति हैं कल्याण सिंह रावत जी, जिनका जो उपनाम है वो मैती नाम से इनको जाना जाता है। कारण क्या है, इनके द्वारा मैती आंदोलन चलाया गया था, इसलिए इनको मैती नाम से जाना जाता है। ये हैं आपके कल्याण सिंह, मैती आंदोलन के प्रणेता। अगले जो व्यक्ति हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है शिव प्रसाद डबराल जी, जिनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है और चारण के नाम से भी इनको जाना जाता है। चारण क्यों कहा जाता है? चारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको घूमने और फिरने का बहुत शौक था, इसलिए इनको चारण कहा जाता है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, बहुत ही इन्होंने जो है उत्तराखंड का इतिहास लिखा है, 12 खंडों में लिखा है और बहुत शानदार तरीके से आज भी आयोग हो चाहे कोई भी हो उसको इसको रेफरेंस मानकर जो है मानता है। अगले जो व्यक्ति हैं आप सब परिचित हैं वीर माधव सिंह भंडारी से, जिनको गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। गर्वभंजक के नाम से इनको जाना जाता है। महिपति शाह के सैनिक थे और तिब्बत दापा के विजय में इनका बहुत बड़ा योगदान है और मलेथा में इन्होंने जो है सुरुंग का निर्माण भी किया है। तो अगले जो व्यक्ति हैं बद्रीदत्त पांडे जी, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। कुमाऊं केसरी के नाम से विख्यात ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जो स्वतंत्रता है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगले जो व्यक्ति हैं हर्षदेव ओली मुसोली शेर या कुमाऊं के शेर के नाम से इनको विख्यात किया गया है। अगले जो व्यक्ति हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, हिमालय पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है? हिमालय पुत्र है और पहले उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं इनके बारे में अगर डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अगले जो व्यक्ति हैं हेमंती नंदन बहुगुणा, इनको धरती पुत्र और हिमपुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर धरती पुत्र और हिमपुत्र किनको कहा जाता है? हेमंती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। लेकिन हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है? हिमालय पुत्र कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत जी को। क्लियर है? और अगले जो व्यक्ति हैं श्रीधर किमोठी, और इन्होंने जो है अपना आजाद उपनाम रखा। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगले जो व्यक्ति हैं हेनरी रेमजे, जिनको जो है किंग ऑफ कुमाऊं और कुमाऊं का बेताज बादशाह जैसे उपनामों से इनको जो है सुशोभित किया गया है। और बहुत ही लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय जो कमिश्नर थे वो ये थे। अगले व्यक्ति हैं पंडित नैन सिंह रावत, एक ऐसे पहाड़ी जिसने पूरी दुनिया को तिब्बत से रूबरू करवाया
वो उस टाइम पर उन्होंने जो है अपने पैरों के से जो है पूरे तिब्बत को नाप लिया था। मौलिक पंडित के नाम से इनको जाना जाता है। अगले व्यक्ति हैं जेम्स एडवर्ड कार्बेट, जिम कार्बेट के नाम से इनको जाना जाता है। गोरा ब्राह्मण, द मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं के नाम से इनको जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क इन्हीं के नाम पर रखा गया है। एक शिकारी थे। अगली जो दिव्या रावत के नाम से और मशरूम लेडी गर्ल के नाम से विख्यात, इनके द्वारा कीड़ा जड़ी उगाई गई। मथुरावाला में इनका लैब है और थाईलैंड से इन्होंने जो है कहीं ना कहीं कीड़ा जड़ उगाना सीख के आई थी और वहां पर जो है उगा रही हैं। अगले जो व्यक्ति हैं फ्रेडरिक विल्सन, आप जानते हैं द किंग ऑफ हर्सिल के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने सुदर्शन शाह से पट्टे पर जमीन ली थी और उत्तर भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में उस टाइम पर विख्यात थे। इनके द्वारा अपना जो है सिक्का भी चलाया गया उस टाइम पीरियड पर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रियासत के अंदर कोई व्यक्ति जो है अपना सिक्का चला रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द किंग ऑफ हर्सिल के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं पर हर्सिल में 2 पहाड़ी लड़कियों से इन्होंने विवाह किया और वहीं पर आज भी विल्सन का गेस्ट हाउस भी देखने को मिलता है। अगली जो व्यक्ति हैं मधुमिता बिष्ट जी, जिनको 2006 में पद्मश्री दिया गया और बैडमिंटन क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है। देहरादून की, ये देहरादून जनपद से बिलोंग करती हैं मधुमिता बिष्ट जी। अगली हैं आपके वंदना कटारिया जी, जिनको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है, जो एक हॉकी प्लेयर हैं और हरिद्वार जनपद से इनका संबंध है। वंदना कटारिया जी के बारे में कहीं ना कहीं इन्होंने उत्तराखंड का नाम हॉकी और जैसे खेलों में बहुत विख्यात किया है। तो यदि आपको हमारा समर्पण आकर्षक लगता है तो सब्सक्राइब करें केआर क्लासेस को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी वीडियो को साझा करते रहें। आपका बहुत बहुत